स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, अब 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड में जवाब दीजिए जो मोहम्मद खान ने सवाल उठाया पर। नहीं, मोहम्मद खान साहब से मेरा सवाल है कि 8 साल आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, 2016 में क्वेश्चन के लिए आप गए थे कि नहीं गए थे? और अगर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही कि नहीं कर रही है? सोनिया गांधी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कब चली गई थी? 8 साल में स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया? 90 करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं दिया? किसने रोका था आपको 90 करोड़ का हिसाब देने से? आज दिन तक हिसाब क्यों नहीं दिया आपने? तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको तो अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आप ईडी का घेराव करते हैं, क्यों नहीं जाते ईडी के पास सारे प्रमाण लेकर कि हम निर्दोष हैं? किसने रोका है आपको अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए? मोहम्मद खान जवाब दे, उससे पहले विक्रम सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ विक्रम जी, हाँ मोहम्मद खान साहब एक सेकंड, क्योंकि आवाज दुरुस्त नहीं थी तो हम उनकी बात नहीं सुन पाए थे। विक्रम जी, मैं सवाल नहीं दोहराऊंगी, लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि आप बता दें इस पूरे के पूरे मसले में जब आपके गिरेबान पर हाथ उठाया जाता है ईडी की तरफ से तो आप कहते हैं ईडी खराब है, नाकारा है। रूबिका जी, ऐसा आरोपी ढूंढना संसार में मुश्किल है जो ये कहती है ये एजेंसी बहुत अच्छी है। सभी आरोपी ये कहते हैं आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और ये हमको फंसाने की नीयत से गलत काम कर रहे हैं, और ये बात ईडी पे भी लागू होती है। लेकिन अगर कोई शिकायत हो, इतने विद्वान पैनलिस्ट हैं और इतने हाई प्रोफाइल आरोपी है, तो कोर्ट में जाकर के अपनी सफाई कोर्ट में देते कि हमको फंसाया जा रहा है, हमारे साथ पूर्वाग्रह से कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो न करके धरना प्रदर्शन आंदोलन, इसके ऊपर मेरा प्रश्न चिन्ह है। मेरा एक प्रश्न प्रेम शंकर जी ईडी के ऊपर भी है कि प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। आपके केवल आधा % कन्विक्शन, विशेषज्ञ एजेंसी है, अगर कोई थाना चेक करता तो बर्खास्त हो गया होता। मेरा परामर्श ये होगा कि इस चीज पे गौर कर ले, और बंगाल के 13% जो कन्विक्शन है उसमें ओपीएम एक्ट, एक्साइज एक्ट और आर्म्स एक्ट भी शामिल है, और उसके बाद 13% है, वहां का भी रिकॉर्ड। लेकिन हमारा मुकाबला बंगाल से, यूपी से नहीं है। ईडी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ईडी को चाहिए कि अपनी प्रोसेसेस को और अपने काम में एक सलाहियत और खूबसूरती ले आए, जो कि अभी दिखाई नहीं पड़ रही। आप जरूर करें, और इनको चाहिए जो भी आरोपी है वो ऑपरेट करें, धरना प्रदर्शन से अच्छा है क्योंकि वो अनुशासनहीनता का द्योतक है। लेकिन ईडी को भी अपना एक्ट सुधारना होगा और प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। रूबिका जी। ओके, प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, ये बात तो एकदम सही है, प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। और दूसरा, मोहम्मद खान और तौसीफ खान साहब की पार्टियों के लिए भी हिदायत है कि आप इस पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो जाएं कि हम पर, हमारे ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो पक्का बदले की कार्रवाई या नीयत से किया जा रहा होगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्रोसेस शुड नॉट बी पनिशमेंट से मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसमें पनिशमेंट कहाँ है? प्रोसेस में कहाँ पनिशमेंट हो रहा है? इसमें कहीं से पनिशमेंट है। अब बात यह है कन्विक्शन रेट की, तो आप ही कह रहे हैं कि 2014 के बाद ज्यादा केसेस हैं, और भारत में ट्रायल का जो एवरेज टाइम है वो 7-8 वर्षों का है। उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट की अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील है, तो एवरेज 15 साल आपको किसी मामले में कन्विक्शन में लगता है। अभी आपकी जो है पीएमएलए एक्ट को आए 2005 में, और आप ही बता रहे हैं कि 60 to 70% केसेस पोस्ट 2014 है, और 1 लाख करोड़ रुपए की जब्ती जो है संपत्तियों की हुई है, और बहुत सारे अभियुक्तों से, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे अभियुक्तों से जिससे कभी वसूली भारत के 70 वर्षों के इतिहास में नहीं हुई थी, वो पिछले 8 वर्षों में हुई है। ये सत्य सबके सामने है। राशिद किदवई जी, 1,05,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, 400 गिरफ्तारियां हुई, 992 लोग अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, 5,422 केसेस हैं, और अभी अभी आई ये पूरा एक्ट है, संसद से पास हुए 2002 में, लेकिन जो अमल में आई है चीजें वो जाहिर तौर पर 2015 में आने लगी, 2005 में, माफ कीजिएगा। रूबिका, देखिए, बात समझने की ये है, हम राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखें और वही बात कहें तो वो तर्कसंगत, न्याय संगत बात नहीं होती है। बात यह है कि अभी ईडी ने या किसी भी एजेंसी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अभी यही नहीं बताया कि वो आरोपी है या नहीं है, या वो गवाह के रूप में है, और यहीं से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है क्योंकि हम पहले से ही प्री जज कर रहे हैं। बात यह है कि 5,000 से ज्यादा जिन पर रेड हुई वो सारे लोगों को, उनमें से बहुत से लोग खासतौर से जो राजनीति से जुड़े हैं, हारे जीते वो अलग बात है, वो समाज से जुड़े हुए होते हैं, उनकी एक समाज में एक साख और इज्जत होती है। ऐसे उस पर लगता है कि जैसे वो दोषी है,
तो ये भ्रम पैदा होता है और ये भ्रम जो है एक तरफा दिखाई देता है प्रथम दृष्टि में। एजेंसियों का बिल्कुल आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन रूबिका खुद गवर्नमेंट की कितनी सारी एजेंसीज है, मैं बहुत से हवाले दे सकता हूं, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज ने पुलिस और दीगर एजेंसीज के खिलाफ की उंगली उठाई है, अदालतों ने कार्रवाई की है। न सिर्फ ये भागलपुर दंगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से मामलों का उल्लेख किया जा सकता है। तो एजेंसीज का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये कि क्या उनसे गलती या लफ्जिश नहीं होती, ये बात कहना भी उचित नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए रूबिका, मैं रशीद जी की बात से एक बात से सहमत हूं कि आप उसको दोषी नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक बड़ा गंभीर दूसरा पक्ष है। सामान्य सी बात थी, अगर देश की एक एजेंसी कह रही है कि आप दोनों लोगों को, यानी माता पुत्र को, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को आकर कुछ बयान दर्ज कराना है, कहां से शुरू हो गई ये खींचतान? कहां से शुरू हो गया? पूरे देश में लग रहा है जैसे क्या हो रहा है। रायपुर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और ईडी के दफ्तर पर भाजपा का बोर्ड लगा दिया आपने। मुझे लगता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो एजेंसी की जांच करने वाले विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, ये पूर्व डीजीपी रहे। कैसे आप समझते हैं कि कोई जो आरोपी है उसकी कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, लेकिन अगर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप संदेह के घेरे में आते हैं। वो जांच और गंभीरता से होनी चाहिए। हां, ये मैं जरूर करूंगा कि उसका टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में जो भी निष्कर्ष है वो लोगों के सामने आए। विक्रम जी, बिल्कुल सही कहा आप। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें जरूर है, आपको एक इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है, आपने जितनी बार बुलाया, आप बुला के 4-4 घंटे बयान लेते हैं, ये भी इसका ख्याल रखना चाहिए कौन लेडी है, सीनियर सिटीजन है, और हम लोगों ने जिंदगी बीत गई बयान लेते हुए, और इतने ऐसे कितने सवाल आते हैं क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, उसके बुनियाद के ऊपर जब एक तो एक सिलसिलेवार तरीके से काम करता है। दूसरा, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हम करें, कोऑपरेट करें तफ्तीश कुरिंदा के साथ, और इन्वेस्टिगेटर के साथ कोऑपरेट न करना एक बड़ा सीरियस मैटर है। फिर उसके निष्कर्ष और इम्प्लीकेशन दूरगामी होते हैं, नकारात्मक होते हैं। घूम फिर के बात इस बात पर आ गई है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, मुख्यमंत्री जो रहे हैं चन्नी हो, इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए वो जाते, बयान दर्ज करवाते, बात खत्म हो जाती। जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपने तो ऐसा माहौल बना दिया है कि बस आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने सोच भी कैसे लिया इस परिवार के ऊपर उंगली उठाकर, कैसे कर दिया आपने ये काम? रूबिका जी, ये राशिद किदवाई साहब ने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि हमें ये डिबेट जो है एक पल के लिए राजनीतिक चश्मों से नहीं देखना चाहिए। और मैं आपके सामने एक मिसाल, एक उदाहरण रखना चाह रहा हूँ कि कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है रूबिका जी, उसमें जानबूझ के बड़े सोच विचार के बाद सेफगार्ड डाले जाते हैं, क्योंकि लॉ में एक कहावत होती है, बहुत पुरानी कहावत है, हजारों साल पुरानी, कि इट इज़ बेटर टू सेंड 100, it is better to let 100 people go free than to let one innocent man go to jail। अरे 100 गुनेगारों को छोड़ दो, मगर एक बेबुनियाद आदमी, एक बेगुनेगार को कभी जेल मत भेजना। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए रूबिका जी, ये जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि हम आरोप लगा रहे, तू साबित करके आरोप गलत है। और बहुत गिने चुने कानूनों में ये प्रावधान होता है कि आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो अपनी सफाई दे। पर तो मोहर लगा दी है कि ये वैध है। और खान साहब, ये कानून आप ही की देन है। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।